क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपने पॉजिटिव पावर को, ब्रेन की और मन की पॉजिटिव पावर को हम बढ़ा सकें? तो उन्होंने सिद्ध किया, नासा वालों ने बताया, यदि व्यक्ति ओम ध्वनि को 6 मिनट करे, इस प्रकार ओम ध्वनि करने से हमारी जो डाइजेस्टिव पावर तो बढ़ेगी ही, पाचन शक्ति तो बढ़ेगी ही, फेफड़ों की ताकत तो बढ़ेगी ही, हमारे ब्रेन की ताकत बढ़ेगी। जब हम इस प्रकार से ओम ध्वनि करेंगे तो हमारे अंदर एक ब्रेन की ताकत तो सकारात्मक बढ़ेगी ही, मन की ताकत तो सकारात्मक बढ़ेगी ही, और हमारे अंदर एक आध्यात्मिक जाग होगा। हम बुद्ध की ओर बढ़ेंगे, हम महावीर की ओर बढ़ेंगे, हम सकारात्मक संतों की परंपरा की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। अभी नमस्कार, और मेरी संस्था की ओर से आप लोगों का स्वागत है। डॉक्टर आनंद, आजकल डिजिटल की दुनिया चल रही है। आप सभी जानते हैं कि आजकल हर कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ज्ञान देता नज़र आता है। एक तरह से हम भी वही काम कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव हैं, और बहुत ही नहीं, अगर मैं तो ये कहूँगी कि हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन लोग पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग मत होता है। आप हमें ये बताइए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपने ब्रेन की पावर को, पॉजिटिव पावर को, ब्रेन की और मन की पॉजिटिव पावर को हम बढ़ा सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है? नमस्कार। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा है, सब्जेक्ट रखा है, और ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मैं 2-3 घंटे समय निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। मेरी पढ़ने की, नई नई बातें सीखने की और करने की मेरी एक पॉजिटिव आदत हो गई है। तो अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में समाचार आया था कि अमेरिका में एक नासा नाम की संस्था है। वो हमारे भारतीय परंपराओं की, हमारे भारतीय मंत्रों की, हमारी भारतीय यौगिक क्रियाओं, प्राणायाम की, ध्यान विधियों की, वो तमाम नए नए प्रयोग करते रहे। तो उन्होंने अभी हाल में एक ओम ध्वनि पर प्रयोग किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में ओम ईश्वर का आदि नाम माना गया है। ओम ईश्वर का आदि नाम माना गया है। महर्षि पतंजल ने अपने योग दर्शन में साफ लिखा है इसको प्रणव मंत्र, ईश्वर का आदि नाम ओम। जब इस पर मैंने खोज की तो मालूम पड़ा कि हमारे जो ये क्लास संगीत होता है, आ उ मा से बना है। जैसे सारे गामा पादनी का अभ्यास करते हैं, ऐसे ही आ उ मा, ये 3 शब्दों से मिलके ओम बना है। जब हम आग को देर तक कहते हैं आंख बंद करके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। जब हम ओम को कहते हैं आंख बंद करके, तो हमारे फेफड़ों को ताकत मिलती है, और जब हम माँ शब्द को बोलते हैं, हमारे ब्रेन को ताकत मिलती है। हमारे भारतीय ऋषियों ने इन तीनों शब्दों को संधि करके ओम कह दिया और कहा कि ईश्वर का आदि नाम ओम है। जब हम किसी चीज में ईश्वर को शामिल कर लेते हैं तो उसमें एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये ओम शब्द जो है शैतान का नाम है, तो हमको एनर्जी नेगेटिव मिलती। तो श्रद्धा और विश्वास, जब हम किसी पे सकारात्मक श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर पर सकारात्मक श्रद्धा रखते हैं, तो एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो उन्होंने सिद्ध किया, नासा वालों ने बताया, यदि व्यक्ति ओम ध्वनि को 6 मिनट करे। अब उन्होंने प्रयोग किया है, हम तो 5 मिनट बोला करते थे।
सामने घड़ी रख लीजिए और 6 मिनट करिए। अगर पहले आंख खुल जाए उसको बाधा मत मानिए, फिर आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार ओम ध्वनि करने से हमारी जो डाइजेस्टिव पावर तो बढ़ेगी ही, पाचन शक्ति तो बढ़ेगी ही, फेफड़ों की ताकत तो बढ़ेगी ही, हमारे ब्रेन की ताकत बढ़ेगी। और जब उसमें भावना रहती है, इसमें ईश्वर का नाम है, तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। वह आदमी वो आदमी डिस्ट्रक्टिव आदतों को स्वतः छोड़ने लगता है। इसलिए अब इसमें बड़ा मतभेद है। जब मैंने नासा की उसको ध्यान से स्टडी किया, और मेरे गुरुदेव भी मुझसे कहते थे, मैं अपने गुरुदेव का नाम लेना नहीं भूलूंगा, योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जिनके संसर्ग से मैंने योग की बड़ी गहरी क्रियाएं सीखी। तो वो कहते थे कि ओ में समय थोड़ा दो और माँ में समय लंबा दो। जब हम इस प्रकार से ओम ध्वनि करेंगे तो हमारे अंदर एक ब्रेन की ताकत तो सकारात्मक बढ़ेगी ही, मन की ताकत तो सकारात्मक बढ़ेगी ही, और हमारे अंदर एक आध्यात्मिक जाग होगा। हम बुद्ध की ओर बढ़ेंगे, हम महावीर की ओर बढ़ेंगे, हम सकारात्मक संतों की परंपरा की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, वैसे भी हमारे देश में कोई भी मंत्र होता है उसके पहले ओम लगा होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रामाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम माँ सरस्वती नमः, ओम माँ दुर्गा नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम गणेशाय नमः। आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, इनके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। जब हम माँ लक्ष्मी को सिद्ध करते हैं तो अदृश्य जगत से लक्ष्मी आने लगती है। जब माँ सरस्वती को सिद्ध करते हैं, अदृश्य जगत से माँ सरस्वती का ज्ञान आने लगता है आदि। तो इस प्रकार से बल्कि मेरे गुरुदेव तो कहते थे कि ओम को पहले भी कहो और बाद में भी बोलो। ओम सूर्याय नमः ओम, ओम गणेशाय नमः ओम। अगर हम आगे पीछे अगर ओम को लगा दें तो मंत्र और शक्तिशाली हो जाता है। याद रखें, मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें आपको 100% लानी पड़ेंगी, क्योंकि श्रद्धा से हमारे को एनर्जी मिलती है। मैंने स्वयं माँ सरस्वती बचपन में जगाया था एक साधु महात्मा जी के कहने से। मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मुझे कभी कुछ याद नहीं होता था। आज माँ सरस्वती के मंत्र के जगाने मैं जो किताब एक बार पढ़ लेता हूँ, मुझे दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, मुझे सब याद रहता है कि इस किताब में क्या लिखा है। ये सब माँ सरस्वती के मंत्र के जगाने का परिणाम। मेरे गुरुदेव कहते थे मंत्र के पहले ओम लगा दो, इसके बाद ओम लगा दो। यदि आपको इन मंत्रों पर, इन देवी देवताओं पर श्रद्धा नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं। हम केवल ओम ध्वनि की साधना करें। कुछ लोग ओम ध्वनि की साधना अपने घर में कैसेट लगा देते, कैसेट लगाने से वो लाभ नहीं मिलेगा। आपको स्वयं ओम ध्वनि का अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ये आ उ मा शब्द के संयुक्त शब्द से ओम बना है, और इसमें हमारे भारतीय ऋषियों ने एक एनर्जी भर दी है, सकारात्मक शक्ति भर दी है कि ईश्वर का आदि नाम है। ईश्वर का आदि नाम ओम है। जाती रही भावना जैसी देखी, प्रभु मूरत देखी चिंता। तो ओम ध्वनि को आज मैं आपको 3 तरीके सिखाता हूँ। ओम में समय लंबा, माँ में समय थोड़ा। ये आपका समझ लीजिए कि इसी श्रेणी की साधना है। ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा, ये आपकी द्वितीय श्रेणी की साधना है। अगर ओम ध्वनि के साथ हम अपने सिर के द्वारा सिंबल भी बनावें, कि उच्च कोटि की साधना है। हम अपने सिर को कलम मान लेते हैं, और जब हम ओम बोलेंगे, जैसे ओम लिखा होता है ऐसे सिर को घुमाएंगे और मात्रा लगाएंगे। तो ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। तो ध्वनि में अपने आप को हम समाहित करेंगे। जैसे भौरा
अपनी ही निकलने वाली ध्वनि को ढूंढता रहता है और वो समझ नहीं पाता। ऐसे ही हमको अपनी ओम ध्वनि में डूबना है, और डूबने के साथ साथ में अगर हम उसमें सिंबल भी बना लें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे पहले देख लीजिए। अब देखिए मैं ओम बना रहा हूँ, मैंने अपनी सिर रूपी कलम से ओम को लिखा और उसकी आवाज भी किया। तो मैंने देखा है, मेरे पास एक बालक आया था और डिप्रेशन में था, उसका मैंने थोड़ा खान पान ठीक कर दिया, कुछ क्रियाएं मैंने बता दी, और मैंने कहा कि तुम दिन में 3 बार 6-6 मिनट 12-12 मिनट ओम ध्वनि का अभ्यास करो और उसको साथ में सिमर लगाओ। और उसको 10 दिन में इतना लाभ हो गया कि उसका डिप्रेशन पता नहीं कहाँ चला गया। इसलिए ये ओम की साधना बड़ी सरल है, इसमें कोई गुरु नहीं ढूंढना आपको है। आप वंदना D5 चैनल के माध्यम से मैं गुरुवत आपको सिखा रहा हूँ। गुरु माने होता है गुर, जो गुरु के गुर होते हैं उनको अभ्यास करना ही गुरुवत अभ्यास है। तो आइए मैं आपके सामने अभ्यास कर रहा हूँ। सुनने वाले आंख बंद कर लें और पूरे मनोयोग से सुने, चाहे तो मेरे साथ अभ्यास करें। सांस को भरा हमने, पूरा सांस भरिए। पूरा सांस भरिए। अब सिंबल के साथ अब कुछ देर आंखें बंद किए बैठे रहिए, और साथ में अब जो संकल्प आप दोहराएंगे वो अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड से चेतन मन से अंदर जाके पहुंच जाएगा। जो बात सब कॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में चली जाती है, उसका संस्कार पड़ जाता है। मान लीजिए क्रोध को आप कमजोर करना चाहते हैं, या क्रोध को आप शांत करना चाहते हैं। क्रोध के कारण आपका परिवार बिखर रहा है, बच्चे बिखर रहे हैं, पति पत्नी आपस में बिखर रहे हैं, माता पिता से मनमुटाव हो रहा है,
पड़ोसियों से मनमुटाव हो रहा है, तो क्रोध से बढ़कर कोई महाविष नहीं, क्रोध से बढ़कर कोई महाविष नहीं, क्रोध से बढ़कर कोई विष ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी आपको सकता हो। क्रोध को शांत करने का मेरा स्वयं का अपना अनुभव है। मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आती थी, बेमतलब गुस्सा आती, बस मैंने कोई काम सोचा नहीं, सामने वाला नहीं कर पाया तुरंत, तो मैं गुस्सा हो जाता था, उससे बहुत मेरा नुकसान हुआ। जब मुझको ओम साधना मालूम हुई या मुझे बताया मेरे गुरुदेव ने, जो बात बार बार दोहराओगे, 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 वो सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से और चेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। सब कॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत है। जैसे जमीन में अगर आप गेहूं बोएंगे, गेहूं की वृद्धि होगी। आज चना का बीज बोएंगे, चने की वृद्धि होगी। मूंग का बीज बोएंगे तो मूंग की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से जब हम अक्रोध का आठों सजेशन सुख गति बार बार दोहराएंगे, तो हमारा वह क्रोध कमजोर पड़ जाएगा, अक्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध के पहले याद आ जाएगा, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, नुकसान ज्यादा है। एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन है, आप पहले मैं दोहराऊंगा, तो मेरे सामने बैठ के वो दोहराएंगे, आप भी दोहराएंगे जो सुन रहे हैं। आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और कहिए, ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, मन चाहा न होने पर भी, पूर्व परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को बार बार 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार अगर आप ऐसे ही दोहराएंगे, तो आप देखिएगा कि क्रोध की परिस्थितियों में ये आपको याद आ जाएगा कि शांति बनाए रखो। आप 100 में 99 बार क्रोध से बच जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे जीवन क्रोध से, तनाव से, विपरीतता से, विश्वास शिकायत से भर जाता है और हमारा जीवन बड़ा ही नाना प्रकार से कष्टों से होता है। इस प्रकार से ओम ध्वनि की साधना से लगभग 6 मिनट समय देने से दिन में 3 बार कर लें। कोई नियम नहीं कि खा के करें कि बिना खाए करें, ऐसे करें कि वैसे करें, कहाँ बैठे कहाँ न बैठे, और यथा संभव पीढ़ी हड्डी को सीधा रखें। ओ में समय थोड़ा दें, माँ में समय लंबा दें, और इस प्रकार से ओम ध्वनि को तीर रूपी कलम से, पेन से उसको, उसके चिन्ह को बनाएं। क्योंकि ओम ध्वनि को 2 बार लिखा जाता है, ओ छोटा ऊ और माँ हलन, और एक होता है कि पूरा ओ। ऐसे बनाते हैं कि ओम का प्रतीक चिन्ह है। तो ओम ध्वनि की साधना से और बाद में जो चाहते हैं उसका संकल्प करने से अदृश्य जगत या भगवान हमारी चीज को जाने कहाँ से वो पूरा करता है या पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार से ये ओम ध्वनि की साधना बहुत सरल है। ना किसी गुरु को ढूंढना है, केवल 3 बार हमको, बेस्ट है कि 3 बार करें, बेटर है कि 2 बार करें, गुड है कि 1 बार करें। इस प्रकार की साधना करने से रात सोते समय इसको सोने के पहले करके सोवें, समय भी अच्छे आएंगी, कम समय में नींद भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे भारत की पुनः पुनः प्रणाम करना चाहिए। साधना निकाली और अमेरिका की नासा संस्था को धन्यवाद देना। ओम पर बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं अपने तमाम किसी लोगों को बताता हूँ तो करते हैं, उनके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। आज इतना ही, फिर कभी आपसे मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर दीदी से पूछ लीजिएगा। मैं शांति में रहता हूँ और अभी दीदी की सामना से बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, 11 करोड़ रुपए का। वहाँ सब व्यवस्था करेंगे और उसकी
दीदी जी को भी बुलाएंगे। नमस्कार। जी, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना नंबर जरूर दें। मेरा नंबर बहुत सरल है। भविष्य में दिव्यांबर नाम की संस्था बहुत बड़ी बनने जा रही है। मैं वहां पर हिफाजती में है, बिठूर में। मेरा नंबर है 9336115528, 9336115528। आप इसमें फोन कर कोई बात पूछ सकते हैं। और बस 1 साल बाद मैं 75 पूरी कर लूंगा और मेरा शरीर किसी भी नौजवान से अधिक स्वस्थ है, अधिक पार्थिव है, क्योंकि मैं आग का भोजन कम करता हूँ, जिससे गुस्सा हो जाता हूँ, इमीडिएट या शाम तक माफ कर देता हूँ। दो लोगों से बहस नहीं, सही बोल रहे हैं उनसे बहस नहीं करता, तो गलत बोलते हैं उनसे भी बहस नहीं करता। स्वस्थ रहने का बहुत अच्छा नुस्खा है। 55 साल पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा प्लस की कृपा से, योग साधना की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आज मैं इस उम्र में भी पतले अक्षर पढ़ लेता हूँ, जबकि मैं मोटे अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और हम सभी को इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। आप हमसे जुड़े, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि ओम की ध्वनि से, ओम का उच्चारण से आप अपने दिमाग के साथ साथ अपने मन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ओम की वाइब्रेशन ही कुछ ऐसी है जिससे कि आपकी बीमारियां भी ठीक होती हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।